मकाम खरीदो फरोख्त से मकाम इबादत तक। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 21वां बाब और उसकी 12वीं और 13वीं आयत। तारुफ। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 21वां बाब और उसकी 12वीं और 13वीं आयत खुदावंद यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत में एक गहरा लम्हा इस्लाह था। जब वो हैकल में दाखिल हुए, जो इबादत और खुदा के साथ कुर्बत और रफ़ाकत कायम करने की जगह के तौर पर मखसूस मकाम था, तो खुदावंद यीशु मसीह ने एक हैरान कुन हकीकत का सामना किया। लोगों ने मुकद्दस मकाम को तिजारती और कारोबारी सरगर्मियों की आमाजगाह बना रखा था। तिजारत पेशा लोग कुर्बानी के जानवर बेच रहे थे, सराफ सिक्के तब्दील कर रहे थे और गैर अक़वाम के लिए मखसूस सेहन, जो तमाम अक़वाम के लिए खुदा के करीब आने का मकाम था, शुरगुल और दुनियावी सरगर्मियों से भरपूर था, जिससे दुआया सरगर्मियां महदूद होकर रह गई थीं। ये कारोबारी सरगर्मियां इब्तदाई तौर पर दूर दराज के ममालिक से आने वाले यहूदियों के लिए अमली सहूलत के तौर पर शुरू की गई थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन सरगर्मियों ने हकीकी इबादत में रुकावट बनना शुरू कर दिया। गरीबों का इस्तेहसाल शुरू हो गया और लोगों की तवज्जो खुदा की इबादत से हटना शुरू हो गई। यह हवाला इंसानी सहूलियात और खुदाई मकसद के दरमियान कशमकश को जाहिर करता है। हैकल जो दुआ और खुदा के साथ रफाकत रखने के मकाम के तौर पर बनाई गई थी, एक खरीदो फरोख्त के मकसद में तब्दील हो चुकी थी। ये जाहिर करता है कि जब जाती मफाद ईमान की जगह ले ले तो इबादत शदीद तौर पर मुतासिर हो सकती है। खुदावंद यीशु मसीह का फैसला कुन अमल खरीदारों और फरोख्तकारों को हैकल से निकाल देना था। यह हवाला खुदावंद यीशु मसीह के खुदा के घर के मतलूबा नज़्म ज़ब्त को बहाल करने के जोश व खरोश को जाहिर करता है। ये हमें याद दिलाता है कि इबादत सिर्फ रस्मी सरगर्मी नहीं, बल्कि खुदा के साथ कुर्बत का जरिया है। आज भी हम इस हवाले पर गौर करते हैं तो इसमें हमें अपने दिलों और जिंदगियों का जायजा लेने की दावत दी जाती है। ये मौजू हमें अपनी जिंदगी का जायजा लेने की दावत देता है कि क्या हमारा दिल और हमारी जिंदगी खरीदो फरोख्त का वो मरकज है जो शोरगुल और नापाकी से भरा हुआ है, या हमारा बदन खुदा का हकीकी मकदस है जहाँ खुदा की मौजूदगी कायम रहती है। पस मंजर मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 21वां बाब और उसकी 12वीं और 13वीं आयत खुदावंद यीशु मसीह के हैकल में दाखिल होने और उन लोगों को हैकल से निकालने का जिक्र करता है जो खरीदो फरोख्त कर रहे थे। इस वाक़ये को मजहबी सियाक़ो सबाक में समझना जरूरी है। हैकल यरूशलेम यहूदी इबादत का मरकजी मकाम था, जहाँ कुर्बानियाँ चढ़ाई जाती थी और दुआएं और मुनाजातें खुदा तक पहुँचाने की तगदो की जाती थी। अहम त्योहारों के दौरान, खास तौर पर ईद फसा में, हजारों हजार ज़ायरीन मुख्तलिफ इलाकों से यरूशलेम में आते थे, जिनमें से बहुत सारे ज़ायरीन कुर्बानी के जानवर साथ नहीं ला सकते थे, इसलिए जानवरों को हैकल के अहाते में फरोख्त किया जाता था। इसके अलावा गैर मुल्की नकदी हैकल में हदियाजात की अदायगी के लिए काबिल कबूल न थी, इसलिए हैकल में हदिया पेश करने के लिए एक खुसूसी सिक्का जारी किया जाता था, जिसका तबादला भी हैकल के अहाते में किया जाता था। अगरचे ये अमल इब्तदाई तौर पर मददगार और सहूलत बख्श था, लेकिन वक्त के साथ साथ तिजारती अमल रूहानी माहौल में रुकावट का बाइस ठहरा। समाजी लिहाज से ये निज़ाम अक्सर गरीबों और कमज़ोरों का इस्तेहसाल करता था। इबादत गुजारों को फरोख्त किए जाने वाले जानवर खरीदने पड़ते थे, सो उन जानवरों की कीमत मामूल से कहीं गुना ज्यादा होती थी। मजहबी हुक्काम ने इन सारी सरगर्मियों की इजाज़त दे रखी थी, जिससे अदम मसावात को फ़रोग़ मिला। जो लोग हकीकी तौर पर खुदा की इबादत करने आते थे, वो इस माहौल में जकड़े जाते। इबादत की सहूलत देने की बजाय ये निज़ाम खुदा तक रसाई को महंगा और मुश्किल बना देता था। सकाफती तौर पर ये सरगर्मियाँ गैर अक़वाम के लिए मखसूस सेहन में हो रही होती थी, जो गैर यहूदियों के लिए दुआ करने के लिए मखसूस था। शुरगुल और तिजारती लेन देन ने पाकीज़गी, संजीदगी और एहतराम का माहौल ख़त्म कर दिया था और बहुत से लोगों को सदाकत पर मबनी इबादत से दूर कर दिया था। खुदावंद यीशु मसीह के इस इक़दाम ने हैकल के असल मकसद को बहाल किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि खुदा का घर दुआ, तकद्दुस और तमाम लोगों के लिए रसाई का मकाम होना चाहिए। पैगाम के 3 बुनियादी हिस्सों पर गौर करने की कोशिश करेंगे। पहला, इबादत में बदनवानी मुकद्दस अमाल व अफ़ाल को दुनियावी चीजों से बदल देती है।
जब खुदावंद यीशु मसीह हैकल में दाखिल हुए तो उन्होंने एक अजीब मंजर देखा। जो जगह दुआ के लिए मुकर्रर की गई थी वो कारोबारी मरकज और शोरगुल की अमाजगाह बन चुकी थी। गैर कौमों का सिहन जो तमाम अकवाम के लिए खुदा को जानने का मकाम था, कारोबारी सरगर्मियों का मजमुआ बन गया था। इबादती सरगर्मियों पर मुनाफा गालिब आ चुका था और अकीदत की जगह तवज्जो हटाने वाली चीजों ने ले ली थी। हैकल बज़ाहिर मजहबी मरकज नजर आता था, मगर खुदा की हजूरी वहाँ से दूर हो चुकी थी। ये लम्हा जाहिर करता है कि जब इंसानी तरजीहात इलाही मकसद की जगह ले लेती हैं, तो दुनियावी सरगर्मियाँ बड़ी आसानी से पाकीज़ा और साफ को बदल देती हैं। कारोबारी ज़हनियत कारकर्दगी और ज़ाती मफाद पर मबनी होती है, जबकि हकीकी इबादत खुदा के हुजूर अदब और उसके साथ रफ़ाकत पर मरकूज होती है। जैसा कि जॉन कैल्विन ने कहा, खुदावंद यीशु मसीह इस बात को बर्दाश्त न कर सके कि हैकल जो दुआ के लिए मुकर्रर थी तिजारत और नापाक लेन देन की जगह बन जाए। खुदावंद यीशु मसीह का रद्द अमल जाहिर करता है कि वो इबादत के तकद्दुस के बारे में गहरी फिक्र रखते हैं। जब पाकीज़ा और साफ को मामूली समझा जाता है तो इंसान के अंदर से रूहानियत खत्म हो जाती है और इसकी जगह खुद गर्जी ले लेती है। मैथ्यू हेनरी कहते हैं कि जो अमल ईमान की तकवीयत और इस्तेहकाम के लिए था उसे दुनियावी फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने उन लोगों को निकाल दिया जिन्होंने खुदा के घर की बेहुरमती की थी। हैकल में शोरगुल बरपा था और दुआ के लिए कोई जगह बाकी न रही थी। आज भी यही हालत हो सकती है जब ईमानदार मजहबी सरगर्मियों में मसरूफ रहते हैं मगर खुदा के साथ रफाकत को नजरअंदाज कर देते हैं। गुनाह कभी इंसान को खुदा से दूर नहीं करता, बल्कि खुदा गुनहगार को बचाना चाहता है। इसके बरक्स खुदा के साथ रूहानी ताल्लुक टूटने से इंसान खुदा से दूर हो जाता है। चार्ल्स स्पर्जन ने कहा, जो इक़दामात खुदा के घर में रुकावट का बाइस बने वो खुदावंद यीशु मसीह के नजदीक जुर्म है और उसे तर्क कर देना चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह की जानिब से की गई हैकल की सफाई हमें याद दिलाती है कि हैकल सिर्फ और सिर्फ सच्ची इबादत और अदब और दुआ के लिए वक्फ है। दूसरा, खुदावंद यीशु मसीह का पाकीज़ा करने वाला इख्तियार है। खुदावंद यीशु मसीह ने इस बदउनवानी को नजरअंदाज नहीं किया, बल्कि फैसला कुन कदम उठाया। उन्होंने सराफों की मेजें उलट दी और खरीदो फरोख्त करने वालों को निकाल दिया। ये अमल हैकल पर खुदावंद यीशु मसीह के इख्तियार और उसके तकदीस के लिए उनके जोशो खरोश को जाहिर करता है। खुदावंद यीशु मसीह की जानिब से हैकल की सफाई बेकाबू गजब न थी, बल्कि एक नबूवती अमल था जिसने खुदा के घर को उसके असल मकसद की तरफ बहाल किया। कलाम मुकद्दस का हवाला देते हुए खुदावंद यीशु मसीह ने ऐलान किया कि हैकल खुदा की है और वो दुआ के लिए मुकद्दस है। ये जाहिर करता है कि खुदावंद यीशु मसीह को इख्तियार हासिल है कि वो हर उस चीज और अमल को हैकल से दूर करें जो हकीकी इबादत में रुकावट डालता है। रूहानी तौर पर ईमानदार खुद खुदा का मकदस है और जब खुदावंद यीशु मसीह हमारे अंदर दाखिल होते हैं तो वो हमें पाक साफ करना शुरू करते हैं। वो गरूर को मिटा देते हैं, खुदगर्जी को दूर करते हैं और उन खुदा से तवज्जो हटाने वाले औसाफ को हमारी जिंदगियों से निकाल देते हैं और हमारे दिलों को बदल देते हैं। ये अमल बाज़ौक़ात मुश्किल और दुश्वार महसूस होता है क्योंकि ये हमारे किरदार को तब्दील करना शुरू करता है और बहाली लाता है। जैसी राइल कहते हैं कि हैकल को पाक साफ करने में हमारे खुदावंद यीशु मसीह का जोशो खरोश जाहिर करता है कि वो इबादत के तकद्दुस के बारे में कितनी गहरी फिक्र रखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह इस मामले में किसी समझौते को बर्दाश्त नहीं करते जहाँ खुदा की ताज़ीम पस्ती की तरफ जाए। खुदावंद यीशु मसीह की जानिब से की जाने वाली हैकल की सफाई हमारे दिलों को खुदावंद यीशु मसीह की रफाकत के लिए तैयार करती है। A.W. टूज़र ने कहा, खुदावंद यीशु मसीह हमारे दिल के मकदस को पाक करते हैं ताकि खुदा की हजूरी वहाँ बगैर किसी रुकावट के कायम हो सके। हैकल की सफाई का मकसद तबाही नहीं था बल्कि तजदीद ईमान था। खुदावंद यीशु मसीह आर्जी चीजों को दूर करते हैं ताकि अबदी चीजें बाकी रहें। जॉन वेज़ली ने कहा, हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने खरीदो फरोख्त करने वालों को निकाल कर खुदा के घर को उसके दुरुस्त मकसद की तरफ बहाल किया। जब खुदावंद यीशु मसीह ने हैकल को पाक किया तो उन्होंने अदबो एहतराम बहाल किया और दुआ के लिए जगह तैयार की। तीसरा, दुआ की बहाली। हैकल को पाक करने के बाद खुदावंद यीशु मसीह ने ऐलान किया कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा। ये बयान खुदा के असल इरादे को जाहिर करता है। हैकल इसलिए थी कि
کہ लोग खुदा से मिलें, उसकी हजूरी को तलाश करें और उसकी रफाकत का तजर्बा करें। दुआ खुदा और इंसान के रिश्ते का मरकज है, तो इबादत महज रस्म की हैसियत इख्तियार कर लेती है। खुदा यीशु मसीह ने दुआ को खुदा के घर की पहचान के तौर पर बहाल किया। हैकल की सफाई ने खुदा के साथ रफाकत के लिए जगह बनाई और अंजील की मुनादी का मौका फराहम किया। इसके बाद अंधे और लंगड़े हैकल में खुदावंद यीशु मसीह के पास आए और शिफा पाई। ये जाहिर करता है कि जब दुआ का आगाज होता है तो खुदा की कुदरत जारी होती है। दुआ हैकल को दुनियावी सरगर्मियों की जगह से खुदा से मुलाकात की जगह में बदल देती है। एंड्रयू मरी ने कहा, खुदा का घर दुआ की जगह होना चाहिए जहाँ खुदा की हजूरी तलाश की जाए और उसकी कुदरत जाहिर हो। जब ईमानदार दुआ को तरजीह देते हैं तो गुमराह करने वाली चीजें अपनी तासीर खो देती हैं और रूहानी जिंदगी गहरी और मुस्तहकम होती जाती है। दुआ तौबा को खुदगर्जी से बदलकर सपुर्दगी की तरफ ले जाती है। E.M. बाउंड्स ने कहा, दुआ खुदा के घर का अजीम मकसद है और जब दुआ कमजोर पड़ती है तो कलीसिया अपनी कुव्वत खो देती है। खुदावंद यीशु मसीह ऐसे ईमानदार चाहते हैं जो दुनियावी सरगर्मियों में गुम होने के बजाय खुदा की रफाकत के लिए अपनी जिंदगी वक्फ करें। मकाम खरीदो फरोख्त से मकाम दुआ तक की तब्दीली उस वक्त होती है जब दुआ मरकजी दर्जा इख्तियार करती है। मार्टिन लॉयड जेम्स ने कहा, हैकल का हतमी काम लोगों को खुदा के साथ रफाकत में लाना है और ये दुआ के जरिए पूरा होता है। जब दुआ बहाल होती है तो हैकल अपने मकसद को पूरा करती है और खुदा की हुजूरी उसके लोगों में हकीकत इख्तियार करती है। अहद कदीम के साथ ताल्लुक। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 21वें बाब और उसकी 12वीं और 13वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने हैकल को साफ किया। ये अमल अहद कदीम की नबूवतों, शरीयत और अलामती मानवियत से गहरा ताल्लुक रखता है। हैकल यरूशलेम खुदा की हुजूरी का मरकजी मकाम थी जो तौरेत में दी गई हिदायत के मुताबिक कायम की गई थी। खुसूसन खुरूज की किताब उसके 25वें से 40वें बाब और सलातीन की पहली किताब और उसके 6 से 8वें बाब में हमें हैकल की तामीर का पूरा नक्शा मिलता है। ये मकाम दुआ, इबादत और कुर्बानी के लिए मखसूस था जो खुदा की पाकीज़गी और इसराइल के साथ उसकी रहमत को याद दिलाता है। हैकल को कारोबार और इस्तेहसाल के लिए इस्तेमाल करना इसके इलाही मकसद की बराह रास्त खिलाफ वर्जी थी जो अहद कदीम में खुदा के घर को नापाक करने के खिलाफ दी गई तंबीह की बाज़गश्त थी। यसाया नबी की किताब और उसका 56वां बाब और उसकी 7वीं आयत ऐलान करती है कि मेरा घर सब कौमों के लिए दुआ का घर कहलाएगा, जो इस बात पर जोर देता है कि हैकल हर एक कौम और कबीले के लिए इबादत की जगह होनी चाहिए थी। हत्ता कि गैर कौमों के लिए भी यहाँ दाखिले की कोई मुमानियत नहीं थी। खुदा यीशु मसीह मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसके 21वें बाब की 13वीं आयत में इसी ख्याल का हवाला देते हैं, जिससे जाहिर होता है कि वो खुदा के असल मकसद को पूरा कर रहे थे। इसी तरह मुक़द्दस यिर्मयाह नबी का सहीफा उसके 7वें बाब की 11वीं आयत हैकल में होने वाली बदउनवानियों की मुज़म्मत करता है। क्या ये घर जो मेरे नाम से कहलाता है तुम्हारी नजरों में डाकुओं की खो बन गया है? खुदा यीशु मसीह इस नबूवती तंबीह की अक्कासी करते हैं जो जाहिर करती है कि इबादत में रियाकारी इख्तियार करने पर खुदा जरूर अदालत करता है। बस हैकल अहद कदीम और अहद जदीद के दरमियान एक ताल्लुक कायम करती है। ये शरीयत की पाकीज़गी की यादगार को पूरा करती है, अंबिया के पैगाम की बदउनवानी के खिलाफ तंबीह को जाहिर करती है और हैकल के असल मकसद को बहाल करती है कि वो सब लोगों के लिए दुआ और खुदा तक रसाई का घर होना चाहिए। खुदा यीशु मसीह इबादत को पाक और मुकद्दस ठहराने के लिए खुदा के मंसूबे की आखिरी तकमील के तौर पर अमल करते हैं और अपनी खिदमत को नबूवती रिवायात के साथ हम आहंग करते हैं। अमली इतलाक। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसके 21वें बाब की 12वीं और 13वीं आयत में खुदा यीशु मसीह हैकल को पाक करते हैं। इस हवाले में आज के ईमानदारों के लिए लाजवाल असबाक मौजूद हैं जो ये जाहिर करते हैं कि सच्ची इबादत पाकीज़गी, ईमान और खुदा पर मुकम्मल तवज्जो का तकाजा करती है। जदीद दौर में हैकल सिर्फ इबादत गाहों तक महदूद नहीं बल्कि हमारे दिलों, घरों, मकामात मुलाजमत और यहाँ तक के डिजिटल दुनिया तक भी फैल चुकी है। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह के जमाने में हैकल कारोबारी सरगर्मियों और शोर-गुल की आमाजगाह बन गई थी, इसी तरह आज हमारी जिंदगियाँ भी मसरूफियात और गुमराह करने वाली चीजों के गलबे में आ चुकी है।
जो दुआ और खुदा के साथ कुर्बत को कमजोर करती हैं। ये हवाला ईमानदारों को चैलेंज देता है कि वो अपने दिल की हैकल का जायजा लें। क्या ऐसी आदत, इल्लतें या बदकिरदारियां हमारे अंदर मौजूद हैं जो दुआ और ईमान में रुकावट बनती हैं या नहीं? खुदा यीशु मसीह हमें दावत देते हैं कि हम हर उस चीज को दूर करें जो खुदा की हुजूरी से हमें दूर करती है। रूहानी तौर पर इससे मुराद ये है कि हम बाकायदा दुआ, कलाम मुकद्दस पर गौर व फिक्र और इबादत के लिए वक्त मुकर्रर करने जैसी आदत अपनाएं, न कि अपनी जिंदगी को सिर्फ काम, तफरीह या समाजी जिम्मेदारियों में मशगूल रखें। ये मौजू मजहब को जाती फायदे या ज़ाहिरी दिखावे के लिए इस्तेमाल करने के खिलाफ खबरदार करता है। जदीद हालात में इसका मतलब हो सकता है कि कोई शख्स कलीसियाई मकाम, सोशल मीडिया या रूहानी सरगर्मियों के जरिए खुद नुमाई को तरजीह दे सकता है, जिससे उसके ईमान की पुख्तगी जाती रहती है। सच्ची इबादत, जैसा कि अहद कदीम वाज़ह करता है, सिर्फ ज़ाहिरी सरगर्मियों पर मुश्तमिल नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर खुदा के साथ रफ़ाकत पर मबनी है। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 21वां बाब और उसकी 12वीं और 13वीं आयत ईमानदारों को तरगीब देती है कि वो जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी तौर पर बहाली की तरफ जाएं, दुआ और खुदा की हुजूरी को अव्वलियत दें। इससे मुराद ये है कि हम अपने अपने घरों में दुआ के लिए एक खामोश गोशा मुकर्रर करें, अपने मकामात मुलाजमत पर दयानतदारी का मुजाहिरा करें या अपनी ऑनलाइन सरगर्मियों का खुदा के कलाम के मुताबिक जायजा लें। यह हवाला पाकीज़गी और खुदा के करीब आने की दावत देता है ताकि हमारी जिंदगियां मौजूदा दौर की पेचीदगियों के बावजूद दुआ का घर बन सके।